जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव आने से पहले ही अखिलेश यादव को तगड़े झटके लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम वोटर्स है और 7% यादव वोटर्स है, लेकिन ये 22% मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव से नाराज हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जो नाराजगी जताई है, जो बड़ा ऐलान किया है, इससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। चेतावनी दे दी है ऑल इंडिया जमात ने कि मुसलमानों की वजह से मुलायम सिंह यादव को कई बार कुर्सियों पर बैठाया। 2022 में भी मुसलमानों ने ही भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और अगर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम सीएम पद का नाम ऐलान नहीं किया जाता है तो फिर ये 22% मुस्लिम वोटर्स है वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देगी। पूरी खबर आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने क्या बड़े बड़े ऐलान किए हैं जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के डीसीएम ब्रजेश पाठक जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। यहां पर साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के डीसीएम ब्रजेश पाठक जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन किया, पूरे सनातनियों को इकट्ठा करने की कोशिश करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि हम अब ब्राह्मणों के लिए ही समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनके नेता काम कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, हम सनातनियों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन लखनऊ में किया तो, लेकिन इस पर एक बड़ा ऐलान कर दिया, एक बड़ी टिप्पणी दे दी ब्रजेश पाठक जी ने। कहा कि चुनावी दिखावा है, ये सिर्फ मुस्लिम राजनीति है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए, ये झूठी पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम करती है ये समाजवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब ब्रजेश पाठक जी ने ये बड़ा ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के ऊपर पलटवार किए, तो समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। और यहाँ पे ब्रजेश पाठक जी ने, डिप्टी सीएम ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये दिखाते तो हैं हम ब्राह्मणों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुस्लिम की पार्टी है। ये ब्रजेश पाठक जी के तरफ से जब ऐलान किए गए, जब ये बयान दिया गया, जब ये खुलासा किया गया, उसके बाद से अखिलेश यादव टेंशन में आ गए। पूरी समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया। अभी यही नहीं, जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर के जो अखिलेश यादव बार बार पलटवार कर रहे हैं और बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि देखिए ये राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है इसमें बीजेपी पूरी तरीके से चुप क्यों है, बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा होगा और इससे हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। ये एक ख्याली पुलाव जो है वो अखिलेश यादव पका तो रहे हैं, लेकिन उस ख्याली पुलाव पे पानी फेर दिया ब्रजेश पाठक जी ने। साफ तौर पे ये कहा कि जो आज चढ़ावा चोरी का जो ये माला जाप कर रहे हैं अखिलेश यादव, जरा बताएं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो कहां गया। ये सपा मुखिया से सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के डीसीएम ने, ब्रजेश पाठक जी ने, कि इसका जवाब दीजिए अखिलेश यादव जी, बताइए कि चंदा कहां गए, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा लिए थे। जब ये सवाल पूछे गए तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के पास इसका जवाब नहीं था, और जितने भी 22% मुसलमान हैं वो और ज्यादा भड़क गए। उनके दिमाग में भी ये बात आ गया कि सच में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हमने जो चंदा दिए थे वो चंदा कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए। अब ये तो चारों तरफ से घिर गए अखिलेश यादव। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे ब्रजेश पाठक जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये केवल मौलाना की पार्टी है, इनका भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी हिंदुओं के साथ कर सकते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर भरोसा मत करें। जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी लगी बिलबिलाने। और आपको यह भी बता दूं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। 800 सीसीटीवी कैमरे को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है।
नृपेंद्र मिश्रा जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कह दी और कहा कि मंदिर परिसर में कम से कम 800 सीसीटीवी लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम है जिसे पुलिस देखती है। आखिर कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई? नृपेंद्र मिश्रा जी की तरफ से यही कहा गया कि इसमें साफ तौर पे लापरवाही है और लापरवाही का फायदा उठा करके करोड़ों रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की गई है, जिसकी जांच कर रही है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, इस मामले में कैश जब्ती भी हुई है। लेकिन यहां पर जो बार बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है, तो अब बीजेपी भी बाबरी मस्जिद के चंदा को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि एसआईटी तो जांच कर रही है, जिसमें बहुत सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, पैसे भी जब्ती हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन जो बाबरी मस्जिद का चंदा का पैसा इकट्ठा किया गया वो कहां गया? समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और योगी जी ने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के ऊपर वार किया है। समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा है कि जय श्री राम बोलने पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज करवाती थी, फायरिंग करवाती थी समाजवादी पार्टी, कांवड़ यात्रा पर रोक लगवाती थी और ईद पे जो मुस्लिम लोग निकलते थे उसको उद्दंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वो बात करेंगे सनातन की, वो बात करेंगे जय श्री राम की, वो बात करेंगे राम मंदिर की। शर्म आनी चाहिए। तो यहां पे साफ तौर पे योगी जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी एक गम से उभरे नहीं थे समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, लेकिन उससे पहले जो एक झटका दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने, जो बड़े बड़े ऐलान किए, जो बड़ी स्टेटमेंट दिया और वार पलटवार किए अखिलेश यादव के ऊपर, जिसको सुनकर के हर कोई चौंक चुका है। क्योंकि ऑल इंडिया जमात का एक बहुत बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को है, लेकिन एक चीज का दुख ऑल इंडिया जमात ने जताया है और ये एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। दोस्तों, ऑल इंडिया जमात ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा और कहा कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले अखिलेश यादव जी मुस्लिम नेता को अपने ही पार्टी से, समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित करें। यानी आप अखिलेश यादव जी, आप मुख्यमंत्री का चेहरा न बने, कोई आपके ही पार्टी से, समाजवादी पार्टी के ही नेता जो मुसलमान हो, उसका चेहरा घोषित करें सीएम पद के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चेतावनी भी दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने। यहां पे आपको बता दें कि ऑल इंडिया जमात ने तो यहां तक ये कह दिया कि अखिलेश यादव के पूरे परिवारों पर मुसलमानों का बहुत एहसान है। और सिर्फ यही नहीं, आगे देखिए, ये भी चेतावनी ऑल इंडिया जमात ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान और यादव मात्र 7% है। और अगर मुसलमानों ने हाथ अगर हटा लिया समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। ये ऑल इंडिया जमात की तरफ से चेतावनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ये सख्त चेतावनी दी है। और आपको बता दें यहाँ पे कि ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को कई बार सीएम पद की कुर्सी पर बैठाया है, भाई, चाचा, पत्नी, भतीजा सबको लोकसभा विधानसभा भेजा है और चेतावनी दी कि अगर मुस्लिम सीएम घोषित नहीं करते हैं तो वो वोट की उम्मीदें करना छोड़ दें, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को मिला है। और अगर इन्होंने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के किसी मुसलमान नेता को सीएम पद का नाम का घोषणा नहीं की, तो 22% मुसलमान जो वोटर्स हैं वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तरफ से ये एक बहुत बड़ी सख्त चेतावनी है। अभी इधर योगी आदित्यनाथ जी फिरोजाबाद पहुंचे हुए थे दोस्तों, और वहां पे समाजवादी पार्टी पे एक बहुत बड़ा करारा तमाचा दिया, एक तंज कसा। सबसे पहले तो फिरोजाबाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे तो उन्होंने 658 करोड़ की सौगात दिया फिरोजाबाद के लोगों को। उसके बाद ये कहा, समाजवादी पार्टी के ऊपर वार करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है और कुछ नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैलाती है। गुंडा लोगों की अगर जिंदगी खत्म हो जाती है तो उनके लिए आंसू बहाती है, लेकिन जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए आंसू नहीं बहाते। अब ये डर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सता रहा है कि कहीं अब
समाजवादी पार्टी के साथ खेला ना हो जाए। क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी जीतती है तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो गई, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो गई, बिहार में आरजेडी की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तबाह हो गई, खत्म हो गई, दोबारा चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रही, फंडिंग का कमी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे फंडिंग, बैंक अकाउंट सब सीज कर दिए गए, यहां तक कि पार्टी से ही हाथ धो बैठी ममता बनर्जी, सब खत्म हो गया। अब क्योंकि टीएमसी, आरजेडी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो मुंह बोली शिवसेना रह गई है, क्योंकि इनको अब पता है कि अब हमारा अस्तित्व अब नहीं रहा। फिर से संजय राउत मुश्किल में पड़ गए हैं। जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अपने लिए खुद मुसीबत खड़ा कर लेते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपको बताते हैं पूरी खबर, जिससे कैसे मुश्किलों में घिर गए हैं संजय राउत। दोस्तों, इंडी अलायंस का हिस्सा तो है संजय राउत, उद्धव ठाकरे, तमाम इंडी अलायंस की मीटिंग होती है, वहां पे उपस्थित भी होते हैं और उसी हिस्से का सदस्य है और टीएमसी के समर्थन में भी हमेशा बयानबाजी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी नेता के घर पे छापेमारी, जिस तरीके से टीएमसी नेता की बड़ी गिरफ्तारी, इससे संजय राउत की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत सफाई देनी चाहिए, क्योंकि आप भी इंडी अलायंस के हिस्से हैं, आप भी मीटिंग में जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के नेता टीना भौमिक साहा के घर पे छापेमारी होती है, बंगाल पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती है और ये टीएमसी नेता टीना भौमिक साहा के घर पे जब छापेमारी की जाती है तो 3 किलो सोना जब्त की जाती है, जिसकी कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से है। और यही नहीं, ये जो टीएमसी नेता टीना भौमिक साहा हैं, इन्होंने जो खुलासा किया वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। पुलिस जो कह रही है, पुलिस का कहना है कि ये जो सोना है वो पूर्व टीएमसी विधायक सत्यसाची दत्ता से जुड़ा हुआ है और इसीलिए टीएमसी नेता टीना से पूछताछ की जा रही है। अभी देखिए, बड़ी खबर यह है कि टीएमसी नेता टीना भौमिक ने एक बड़ा खुलासा किया और पुलिस को यह बताया कि जो टीएमसी पूर्व विधायक हैं सत्यसाची दत्ता जो हैं, उन्होंने सुरक्षा के लिए ये गहने हमें दिए थे। ये बात कुछ हजम नहीं आई पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने टीना से पूछताछ की तो टीना ने ये नहीं बताया कि कितना सोना रखने के लिए पूर्व टीएमसी विधायक सत्यसाची दत्ता ने आपको दिए थे। जब पुलिस ने बिल और कागजात मांगे सोने के तो उसको भी देने में असमंजस में पड़ गए ये लोग। इनके पास बिल भी नहीं थे, जिसकी खोजबीन चालू है। अब पुलिस के तरफ से सत्यसाची दत्ता, टीएमसी के पूर्व विधायक की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सत्यसाची दत्ता की पत्नी भी नहीं आती हैं, तो और ज़्यादा शक की सुई गहरा जाती है। फिलहाल जांच अभी जारी है, लेकिन सवाल अभी यही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बचाव में संजय राउत टीएमसी के साथ खेला हो गया, ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया, ममता बनर्जी के साथ गलत हो रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेता जालसाजी में, भ्रष्टाचार में, जबरन वसूली में, कटमनी में ये जो गिरफ्तार हो रहे हैं, इस पर संजय राउत की एक भी टिप्पणी नहीं है। तो इसीलिए इंटरनेट के ऊपर संजय राउत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ना संजय राउत जी, आखिर क्यों नहीं आप इस पर कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी यही नहीं, एक मामला और चौंकाने वाला सामने आया है, संजय राउत से जुड़ा हुआ ही मामला सामने आया है। संजय राउत आरोप प्रत्यारोप लगाने में सबसे आगे हैं, मास्टरमाइंड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकलता है। आजकल तो गालियां भी देने लगे हैं और फिर जब वायरल होती है तो ये कहते हैं कि ये मराठी में ये आम भाषा है और फिर ये भी कहते हैं कि इसको कट मत लगाना, बिल्कुल डाल दो ऐसे ही, यानी जानबूझ करके दी हुई गाली, ये आप समझ सकते हैं। अभी दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है कि शिंदे गुट में शामिल सांसद संजय जाधव ने संजय राउत के ऊपर तीखा हमला किया है और जो बागी गुट में, शिंदे गुट में जो शामिल हुए हैं सांसद, संजय जाधव का एक विमान में शराब पीते वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। उस पर संजय राउत ने तीखी टिप्पणी दी थी।
लेकिन सफाई आया संजय जाधव की तरफ से कि ये जो वीडियो है मुझे बदनाम करने की कोशिश है, ये एआई वीडियो है, डिफेक्ट वीडियो है, ये बनाया गया है हमें बदनाम करने के लिए। तो संजय राउत ने यहां पर जो आरोप लगाए थे शिंदे गुट में शामिल जो बागी सांसद है संजय जाधव के ऊपर, ये पूरी तरीके से गलत है। अब यहां पे शिंदे गुट के जो शामिल हुए संजय जाधव, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आता है दोस्तों। यहां पे साफ तौर पे यही कहा गया, संजय राउत पे तीखा पलटवार करते हुए संजय जाधव ने यह कहा कि जो संजय राउत विमान में जो शराब पीते वीडियो वायरल हुई है उस पर जो टिप्पणी दे रहे हैं, ये पूरे शिवसेना के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है, पूरे शिवसेना की छवि को खराब करने की कोशिश है। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए संजय राउत के ऊपर। और यही नहीं, यहां पे एक बड़ा खुलासा किया संजय जाधव ने, शिंदे गुट में शामिल सांसद ने यह कहा कि आज अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर हुई है, टूटी है, लोग इधर उधर बिखरे हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेय सिर्फ और सिर्फ संजय राउत को ही जाता है। संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट करके बिखर गई। इनका बड़बोलापन, इनका बेफजूल की जो बातें, जो आरोप प्रत्यारोप, बिना हाथ पैर के, बिना सबूत के जो ये आरोप लगा देते हैं कि 15-15 करोड़ रुपए मिले हैं 6 बागी सांसदों को, ऐसे तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए हैं इन्होंने और शिवसेना की छवि को खराब करने की कोशिश भी करी है। लेकिन सबूत इनसे मांगिए तो सबूत इनके पास नहीं होता है। इसीलिए शिंदे गुट में शामिल सांसद संजय जाधव ने संजय राउत के ऊपर आरोप लगाया कि ये पूरे शिवसेना की छवि को खराब कर रहे हैं और ये भी कहा कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुरंत उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना चाहिए संजय राउत के ऊपर। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।